हम पढ़ रहे थे बेटा सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन हम पढ़ रहे थे। हमने कहा बेटा आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया जो पहला कमीशन आया, पहला कमीशन क्यों आया? इन ऑर्डर टू चेक द रिफॉर्म्स इन सेकेंडरी एजुकेशन। क्योंकि बिफोर इंडिपेंडेंस एजुकेशन कौन कंट्रोल करते थे बेटा? ब्रिटिशर्स। एजुकेशन कौन कंट्रोल करते थे बेटा? ब्रिटिशर्स। अब जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली 1947 में, उसके बाद बेटा पहला एजुकेशन कमीशन बनाया गया, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, जहां बेटा इस चीज की नीड महसूस हुई। व्हाट आर द रिफॉर्म्स इन सेकेंडरी एजुकेशन? जो सेकेंडरी एजुकेशन है, प्रॉब्लम्स कहां पे है? सेकेंडरी एजुकेशन जो प्रेजेंट है उसके अंदर कितने ड्रॉबैक्स हैं, उसके अंदर कितनी प्रॉब्लम्स हैं, ताकि अगर हमारी सेकेंडरी एजुकेशन अच्छी बनेगी तो इन फ्यूचर जो हायर एजुकेशन होगी वो भी बेटर बनेगी। इसी पर्पज से क्या हुआ बेटा, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन वजूद में आता है 1952 के अंदर और 1953 में ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है। 1953 में ये अपनी रिपोर्ट क्या करता है बेटा? सबमिट करता है। अपने रिपोर्ट में ये बेटा दो चीजों की रिफॉर्मेशन देता है रिगार्डिंग द एम्स ऑफ एजुकेशन एंड करिकुलम। दो चीजों की रिफॉर्मेशन करता है। एक तो बेटा ये करिकुलम को रिफॉर्म करता है, दूसरी चीज बेटा ये एम्स ऑफ एजुकेशन को रिफॉर्म करता है। एम्स ऑफ एजुकेशन को क्या करता है बेटा? रिफॉर्म करता है। एक तो बेटा ये रिफॉर्मेशन लाता है करिकुलम के अंदर, जो हमें पढ़ना है करिकुलम की डेफिनेशन क्या है। दूसरा रिफॉर्म के लाता है बेटा एम्स ऑफ एजुकेशन। एम्स ऑफ एजुकेशन के अंदर हमने कहा बेटा पिछले लेक्चर में 23 सितंबर 1952 में ये अपॉइंट हुआ अंडर द लीडरशिप ऑफ वीसी ऑफ मद्रास यूनिवर्सिटी। वीसी ऑफ मद्रास यूनिवर्सिटी डॉक्टर ए लक्ष्मी स्वामी मुदलियर। लक्ष्मी स्वामी मुदलियर, ठीक है बेटा। और जून 1953 में ये सबमिट करते हैं अपना रिपोर्ट। सबमिट करते हैं ये अपना रिपोर्ट, जिसके अंदर ये दो चीजों पे सबसे ज्यादा फोकस करते हैं। रिपोर्ट के अंदर बहुत सारी चीजें होती है मगर दो चीजों पे इनका फोकस ज्यादा होता है। एक तो बेटा करिकुलम में, दूसरा बेटा एम्स ऑफ एजुकेशन में। पिछले साल आपका एक लेसन ही था एम्स ऑफ एजुकेशन, पूरा लेसन एक, जहां आपने बेटा सोशल एम, वोकेशनल एम, मॉरल एम, स्पिरिचुअल एम, कल्चरल एम डिस्कस की, ठीक है बेटा। मगर अकॉर्डिंग टू दिस कमीशन एजुकेशन हैज फोर एम्स, मेन फोर एम्स। ये कमीशन बेटा बोलता है एजुकेशन की चार इंपॉर्टेंट एम्स होनी चाहिए, बाकी जो भी एम हो, ठीक है, मगर चार जो है वो ज्यादा होनी चाहिए। अब ये चार एम्स कौन सी? पहली एम जो आप अभी पिछले लेसन में पढ़ रहे हैं, टू डेवलप ए डेमोक्रेटिक सिटीजन। एजुकेशन का मेन मकसद होना चाहिए डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजन्स। मुझे बताओ यहाँ पे हिस्ट्री है किसी का? हिस्ट्री किसी का नहीं है? आपका एजुकेशन भी है और हिस्ट्री भी है, और फिर आप क्या कर रहे हो? ठीक है, तो हम कहते हैं बेटा डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजन्स। पहला एम जो इन्होंने बताया डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजन। बेटा डेमोक्रेसी हम किसे बोलते हैं? द गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल एंड द पीपल। जहां बेटा आपको अधिकार होता है, हक होता है अपना पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव चुनने का। इट इज डिफरेंट फ्रॉम एरिस्टोक्रेसी, मोनार्की, ठीक है बेटा। जहां आप डेमोक्रेसी में अपने रिप्रेजेंटेटिव को क्या करते हो? सिलेक्ट करते हो। ये कहते हैं सेकेंडरी एजुकेशन का मेन मकसद क्या होना चाहिए? टू डेवलप डेमोक्रेटिक सिटीजन्स। डेमोक्रेटिक सिटीजन्स हम कैसे डेवलप करेंगे? मुझे बेटा आप बताइए, मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बोला डिफरेंस बिटवीन पर्सन एंड सिटीजन। पर्सन इज एवरीवन, सिटीजन कौन होता है? जिसको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी मिलती है, वोट डालने का हक जिसको मिलता है, उसको हम कहते हैं सिटीजन। अब हम डेमोक्रेटिक सिटीजन कैसे बनाएंगे?
जब हम डेमोक्रेटिक वैल्यूज डेवलप करेंगे, कोऑपरेशन, यूनिटी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी, ठीक है बेटा, जब हम इन वैल्यूज के बारे में बच्चों को पढ़ाएंगे, तब जाके बेटा डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप डेवलप हो जाएगी। इसीलिए आप देखिए बेटा, अगर एम क्या होगी डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप, मतलब करिकुलम के अंदर क्या आना चाहिए, करिकुलम के अंदर क्या आना चाहिए बेटा, ऐसी एजुकेशन जो क्या क्रिएट करे, जो वैल्यूज क्रिएट करे, जो क्या करे बेटा, क्रिएट वैल्यूज क्रिएट करे। कौन से वैल्यूज, डेमोक्रेटिक वैल्यूज, पहला मकसद। दूसरी एम ये क्या बोलते हैं, टू क्रिएट द क्वालिटी ऑफ लीडरशिप, दूसरी एम जो इन्होंने बताई, टू क्रिएट द क्वालिटी ऑफ लीडरशिप, बच्चों के अंदर आप लीडरशिप की क्वालिटी प्रमोट करो, बच्चों के अंदर आप क्या प्रमोट करो, लीडरशिप की क्वालिटी। आप बच्चों के अंदर लीडरशिप की क्वालिटी कैसे प्रमोट करो, खाली क्लासरूम के अंदर, क्लासरूम में हम सीआर बनाते हैं, ये भी बेटा लीडरशिप क्वालिटी है। क्लासरूम के अंदर हम एक बच्चे को चूज करते हैं सीआर, मगर बेटा आप देखिए थ्रू द मीडियम ऑफ सोशल सर्विस, जब हम नेशनल सर्विस स्कीम में जाते हैं, जब हम नेशनल कैडेट क्रॉप में जाते हैं, जब हम स्काउटिंग के अंदर जाते हैं, जब हम हाउस मेंबर बनते हैं, हम कहते हैं आज का हाउस इंचार्ज कौन है, या असेंबली स्पीकर, डिबेटर, ठीक है बेटा, कॉम्पिटिशन में जब हम जाते हैं, तो इनका मकसद क्या था, टू डेवलप द क्वालिटी ऑफ लीडरशिप। इसके लिए करिकुलम भी कैसा होना चाहिए, जिसके अंदर सारी क्वालिटीज हो, चाहे वो को करिकुलर हो या स्कूल एनवायरमेंट। ये इनकी थी दूसरी एम, जो इनका दूसरा रिफॉर्म। तीसरी एम जो इन्होंने बताई, डेवलपमेंट ऑफ बैलेंस्ड पर्सनालिटी, डेवलपमेंट ऑफ बैलेंस्ड पर्सनालिटी, मतलब आपके अंदर डेवलप होना चाहिए स्पाइस, आपके अंदर डेवलप होना चाहिए स्पाइस और डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड इमोशनल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट कैसे ये डेवलप होगी बेटा, क्लासरूम के अंदर ये डेवलप नहीं होगी, ये बेटा जब आप सोसाइटी में इंटरेक्शन करोगे, ये कैसे डेवलप होगी। हमारा बच्चा हमारे साथ होता है, छोटा सा बच्चा हमारे साथ मार्केट आता है, ये मार्केट में कोई भी बात कर सकता है, बात उनको दे। तो जब हम इस पे मेहनत करेंगे, तब जाके इसके अंदर क्या आएगी, सोशल डेवलपमेंट। इसी तरह बेटा फिजिकल डेवलपमेंट टीचर करेगा, आप खाना नहीं खाओगे, टीचर क्या करेगा फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट जब आप रेगुलरली एक्सरसाइज करोगे, जब आप अपने डाइट को मेंटेन करोगे, तब जाके फिजिकल डेवलपमेंट होगी। या बेटा इसके अंदर जिम्नास्टिक्स, जिम प्लेयर्स, एथलीट्स, उनमें बेटा ये बेंडिंग कैसे होती है, आप उनको देखते हो, आप कहते हो ये कितने फिट है, कैसे वो अपने आप को फिट बनाते हैं, जब वो फिजिकल एक्टिविटीज में पार्ट लेते हैं, मतलब जब वो ऐसी एक्टिविटीज में पार्ट लेते हैं जो क्लासरूम के अंदर नहीं होती, आउटसाइड द क्लास, ठीक है। तो इसीलिए बेटा हम कहते हैं इनकी तीसरी एम क्या थी, डेवलपमेंट ऑफ बैलेंस्ड पर्सनालिटी। और बेटा इनकी चौथी एम और इंपॉर्टेंट एम, इंक्रीज इन वोकेशनल एफिशिएंसी ऑफ द एजुकेशन, मतलब हमें एजुकेशन को क्या बनाना है, वोकेशनल एबिलिटी हमें एजुकेशन में लानी है, मतलब क्राफ्ट बेस्ड एजुकेशन। हमें सेकेंडरी लेवल तक बच्चों को डिपेंडेंट बनाना है, हमें उनको एजुकेशन के साथ साथ क्राफ्ट देना है और देना है, मतलब कोई हुनर सिखाना है, टेलरिंग, सिविंग, नीडल वर्क, मतलब ऐसा आर्ट देना है ताकि वो अपनी एजुकेशन का खर्चा खुद उठाए। तब सेकेंडरी लेवल 11th एंड 12th का वो सेल्फ डिपेंडेंट बने। जब उनके अंदर कोई आर्ट होगा, वो उसी आर्ट को मीडियम बनाएंगे, वो उसी आर्ट को क्या बनाएंगे, टू सेटिस्फाई द बेसिक नीड्स, जो हमने बेटा अफेक्टिव डोमेन में पढ़ा, हॉलर ब्लूम के अफेक्टिव डोमेन में हमने पढ़ा, हाउ कैन वी सेटिस्फाई द बेसिक नीड्स ऑफ शेल्टर, क्लोथ एंड, ठीक है। तो ये इन्होंने पहला रिफॉर्म लाया। तो जब इन्होंने कहा ये चार चीज, इन्हीं चार चीजों की वजह से क्या हुआ बेटा, करिकुलम बदल गया, करिकुलम क्या हुआ, करिकुलम चेंज हुआ। और इन्होंने बेटा करिकुलम के अंदर क्या बताया, इन्होंने बोला करिकुलम का मतलब इतना ही नहीं है जो आप स्कूल में पढ़ते हो, जो आप क्लासरूम में पढ़ते हो, इट इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटीज, ऑल द एक्सपीरियंसेस, ठीक है बेटा। करिकुलम के अंदर सारी एक्टिविटीज, सारी एक्सपीरियंसेस आती हैं, दैट आर गोइंग इनटू द स्कूल, इन द लेबोरेटरी, इन द प्ले फील्ड, ठीक है बेटा, एवरी फील्ड में। एंड इन्होंने क्या बोला, करिकुलम मीन्स कंप्लीट एजुकेशन ऑफ ए चाइल्ड,
करिकुलम का मतलब क्या है? कंप्लीट एजुकेशन ऑफ ए चाइल्ड, कंप्लीट एजुकेशन ऑफ ए चाइल्ड। एक चाइल्ड की कंप्लीट एजुकेशन, एक चाइल्ड की कंप्लीट एजुकेशन, उसी को इन्होंने क्या बोला? करिकुलम, कंप्लीट एजुकेशन। चाहे ये को करिकुलर एक्टिविटी से हुई, चाहे ये करिकुलर एक्टिविटी से हुई, चाहे ये स्कूल इंस्ट्रक्शन से, क्योंकि इन्होंने कहा करिकुलम के अंदर हर वो एक्टिविटी आती है जो हमने बेटा ब्रॉडर मीनिंग पढ़ा, वो ब्रॉडर मीनिंग इन्होंने, जो हमने ब्रॉडर मीनिंग बेटा पढ़ा, डेफिनेशन में जो हमने क्या पढ़ा? ब्रॉडर मीनिंग। इन्होंने कहा करिकुलम इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटीज, एक्सपीरियंसेस दैट आर गोइंग इनटू द स्कूल, लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, प्ले फील्ड, ठीक है बेटा, एंड न्यूमरस कॉन्टैक्ट्स बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, ठीक है। तो इसीलिए इन्होंने कहा कंप्लीट एजुकेशन ऑफ ए चाइल्ड, कंप्लीट एजुकेशन ऑफ ए चाइल्ड, उसी को बेटा इन्होंने क्या बोला? करिकुलम। जब इन्होंने पहले एम चेंज की, उसके बाद करिकुलम भी चेंज हो गया, क्योंकि इन्होंने कहा ब्रिटिशर्स को अभी तक दूसरी एम थी एजुकेशन के रिगार्डिंग, वो चाहते थे इंडिया के लोग हमारे इशारों पे काम करें, इसीलिए उन्होंने एजुकेशन भी वैसी ही बनाई थी। अब हम इस एजुकेशन को क्या करेंगे? चेंज करेंगे। और इस एजुकेशन कमीशन को बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया, बहुत सारे लोगों ने इसको क्या किया। इसी के बाद फिर आया जिसको आपको पिछले लेक्चर में कंफ्यूजन हुआ था, कोठारी कमीशन इसके बाद आता है, जिसको हम बेटा और एक नाम बोलते हैं इंडियन एजुकेशन कमीशन। पहली बार इंडिया के नाम पे कोई एजुकेशन कमीशन आता है। कोठारी कमीशन का ही दूसरा नाम है इंडियन एजुकेशन कमीशन, 1964 टू 1966, ठीक है बेटा। तो आज हमारी करिकुलम की डेफिनेशंस खत्म हो, क्योंकि हमारे सिलेबस में 5 डेफिनेशंस थी। एक तो बेटा थी रॉस की, कनिंघम की, जाकिर हुसैन की, रविंद्रनाथ टैगोर की, एंड सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन की। तो इन्होंने क्या बोला? अब आप देखिए बेटा, पांचों में से डिफरेंस आपको कहां लगी? डिफरेंस हमें एक ही डेफिनेशन में नजर आ, नैरो मीनिंग, एक ही डेफिनेशन नैरो मीनिंग। किसकी डेफिनेशन थी नैरो मीनिंग? बाकी 4 जो डेफिनेशन थी ये थी बेटा ब्रॉडर। देखो बेटा, आपको मैंने हिंट कब सी थी, अगर आपको क्वेश्चन आया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नैरो मीनिंग एंड ब्रॉडर मीनिंग, या क्वेश्चन आया ब्रॉडर मीनिंग, आप ब्रॉडर मीनिंग में ये 4 डेफिनेशन एक्स्ट्रा लिख सकते, क्योंकि मेरी एक बात बेटा याद रखना, जितने ज्यादा पेजेस होंगे उतने ज्यादा मार्क्स, जितने ज्यादा पेजेस होंगे आपके पेपर में उतने ज्यादा मार्क्स, ठीक है। तो बेटा अगर नैरो मीनिंग आया आप कनिंघम की डेफिनेशन वहां लिख सकते हैं, अगर ब्रॉडर मीनिंग आया आप ये 4 डेफिनेशन वहां लिख सकते हैं, अगर डिफरेंस आई उसमें भी बेटा नैरो मीनिंग में एक डेफिनेशन, ब्रॉडर मीनिंग में 4 डेफिनेशन, ठीक है। अब देखिए बेटा, इतना सब पढ़ने के बाद, इतना सब पढ़ने के बाद अब आप मुझे बताएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ करिकुलम। करिकुलम जो होता है ये कैसा होना चाहिए? हमें पढ़ने हैं बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ करिकुलम। अब हमने नैरो भी देखा, अब हमने ब्रॉडर भी देखा। बेटा अब हमने नैरो करिकुलम भी देखा, अब हमने ब्रॉडर करिकुलम भी देखा, अब हमें पढ़ने हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ करिकुलम। आप मुझे बताइए ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ करिकुलम है, कैसा करिकुलम अब आप चाहते हो? ठीक है, बैलेंस्ड भी सही है। और देखिए बेटा, पहली चीज करिकुलम ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर क्या आए? टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंस, पहला कैरेक्टरिस्टिक, टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंस। करिकुलम ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर क्या आए? टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस, सारी एक्सपीरियंसेस, प्लेग्राउंड, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, या जितने भी एक्सपीरियंस है, चाहे को करिकुलर एक्टिविटी, चाहे करिकुलर एक्टिविटी, चाहे स्कूल, ऑल एक्सपीरियंस इसके अंदर आनी चाहिए। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है बेटा? टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंस। दूसरा बेटा एवोल्यूशन ऑफ बैलेंस्ड पर्सनल। करिकुलम ऐसा होना चाहिए जो क्या करे बेटा? क्रिएट एवोल्यूशन ऑफ बैलेंस्ड पर्सनल, जो आपके अंदर क्या करे? क्रिएट बेटा बैलेंस्ड पर्सनालिटी। और बैलेंस्ड पर्सनालिटी का मतलब क्या है बेटा? स्पाइस।
सारी डेवलपमेंट्स आपके अंदर वो क्रिएट करे। और बेटा हम कहते हैं करिकुलम ऐसा होना चाहिए जो डायनामिक हो, स्टैटिक नहीं, डायनामिक इन नेचर, बिकॉज एजुकेशन इज डायनामिक, इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द सोसाइटी। अगर बेटा करिकुलम डायनामिक नहीं होता, क्यों बेटा करिकुलम को चेंज करती सेकेंडरी एजुकेशन? उसके बाद इसी करिकुलम को चेंज किया, किसने बेटा चेंज किया इसी करिकुलम को? कोठारी कमीशन ने। उसके बाद नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, और बेटा रेशल चेंज, हमने पहले ही लेक्चर में पढ़ा रेशल चेंज करिकुलम में कब आई। तो आप देखिए बेटा अगर ये करिकुलम स्टैटिक होता फिर चेंजेस होती? हम कहते हैं जब एजुकेशन का नेचर डायनामिक है, करिकुलम भी ऑटोमेटिकली डायनामिक है। जब एजुकेशन चेंज होती है नीड्स ऑफ द सोसाइटी के हिसाब से, उसी तरह करिकुलम भी चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द एजुकेशन एंड नीड्स ऑफ द सोसाइटी। इसीलिए करिकुलम क्या होना चाहिए बेटा? डायनामिक इन नेचर, जिसको हम चेंज कर सके, स्टैटिक नहीं जो हमेशा के लिए रहे, बल्कि डायनामिक, क्योंकि चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। उसके बाद बेटा चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स, करिकुलम कैसा होना चाहिए? हम कहते हैं करिकुलम को हम कहते हैं ए मीन्स टू एन एंड। करिकुलम ऐसा होना चाहिए जो आपको किसी एंड तक ले जाए। सुबह से करिकुलम आसू जो आपको भड़का दे, यहां मैं आप लोगों को बेटा बताऊंगा। आपने यहां अक्सर बच्चे गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं? 12th तक वो एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, 12th के बाद दूसरा सब्जेक्ट, ठीक है? मतलब 12th तक उन्होंने मेडिकल पढ़ा, 12th के बाद वो आर्ट्स में आ गए, कॉमर्स में आ गए, उन्होंने कहा अब मेडिकल बहुत टफ है। तो बेटा उनका ये जो करिकुलम है वो उनको कहीं नहीं पहुंचा, ना वो अपने फील्ड के रहते हैं ना वो दूसरे फील्ड के। करिकुलम ऐसा होना चाहिए जो बेटा आपको किसी जगह तक ले जाए। अगर आपने अब आर्ट्स का फील्ड लिया है, आपको इसी आर्ट्स के फील्ड में आगे बढ़ना है, इसी आर्ट्स के फील्ड में आपको अपना फ्यूचर ढूंढना है। आफ्टर 12th कोई आप में से कहेगा वहां कर एमबीए, वहां कर बीबीए, उससे क्या होगा बेटा? एक तो आप कहीं नहीं पहुंचोगे, दूसरा आपकी बेस कॉमर्स में जीरो है, आपकी बेस बाकी फील्ड्स में जीरो है, आपको बेटा डबल मेहनत करनी है। उससे बेटर यही है अगर आप अपने फील्ड में ही आगे जाओगे। तो हम कहते हैं करिकुलम चाहे हम अपनी लाइफ के लिए सेट करें या एजुकेशन के लिए सेट करें, जो बेटा ऐसा हो जो आपको किसी रास्ते तक ले जाए, किसी एंड तक ले जाए। ऐसा नहीं जो आपको भटका दे, जो आपको समंदर की लहरों की तरह एक जगह से दूसरी जगह फेंक दे, जो बेटा जॉन डिवे कहता है एम्स ऑफ एजुकेशन। उसके बाद बेटा हम कहते हैं करिकुलम ऐसा होना चाहिए जो क्या करे? अचीवमेंट ऑफ गोल्स। हाँ अभी हम पढ़ ही रहे हैं, हम उधर ही पूछेंगे, ठीक है बेटा? अचीवमेंट ऑफ गोल्स, करिकुलम ऐसा होना चाहिए जो गोल्स को अचीव करे। क्या जरूरत थी सेकेंडरी एजुकेशन को करिकुलम चेंज करने की? क्योंकि उन्होंने बोला हमारे पास 4 गोल्स हैं, ये 4 गोल सेट होने चाहिए। पहला गोल, मैंने क्यों पहले एम्स पढ़ा है, मैं सीधे करिकुलम पढ़ा था। उन्होंने क्या बोला? पहला गोल डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक स्टेट, दूसरा गोल क्वालिटी ऑफ लीडरशिप, ठीक है बेटा? तीसरा गोल बैलेंस्ड पर्सनालिटी, चौथा गोल वोकेशनल एफिशिएंसी। तो हम कहते हैं बेटा करिकुलम ऐसा होना चाहिए जो आपके गोल्स को, आपके टारगेट्स को पूरा करे। अभी मैं आप में से किसी को क्वेश्चन पूछूंगा, बेटा व्हाई यू चूज आर्ट? आज बोलेंगे लॉ, सिविल सर्विस। क्या अगर आपने सिविल सर्विस के लिए आर्ट्स लिया, इस आर्ट्स ने आपका वो गोल पूरा किया या नहीं? क्या आपने ऐसा करिकुलम बनाया था कि आप सक्सेसफुल हुए? यहां आप देखिए बेटा सपने सब देखते हैं, पूरे किसी के होते हैं, ठीक है बेटा? गोल सारे बनाते हैं, एम सारे सेट करते हैं, मगर पूरे किसी और के होते हैं। मकसद क्या होता है? मकसद ये होता है उनके अंदर और आपके अंदर क्या डिफरेंस है, उन्होंने अपना करिकुलम, अपनी स्ट्रेटजी कैसे डिस्कस की और आप कैसे करते हो, ये बेटा होता है। मैं अभी बोलूंगा मुझे केएस बनना है, पढ़ाई वढ़ाई में कुछ नहीं करूंगा। अभी मैं क्या बोलूंगा? मेरा ड्रीम केएस है। किताबों की तरह मैं देखूंगा भी नहीं, किताबों की तरह मैं देखूंगा भी नहीं। पिछले आईएएस का रिजल्ट आया, पिछले आईएएस का रिजल्ट आया, एक औरत ने अपने पति को डाइवोर्स दिया बिकॉज ऑफ प्रिपरेशन ऑफ आईएएस। उसने उसको बोला 1 साल तक तुम अपने बच्चों की जिम्मेदारी खुद अपनाओ, 1 साल तक
जो हमारे बच्चे हैं इनकी जो जिम्मेदारी है वो आप ले लो, मुझे आप 1 साल दे दो, अगर मैं सक्सेसफुल हुई थी नहीं हुई मैं जिंदगी में कभी आईएएस नहीं, मैं आपसे वादा करती हूँ मैं अपने सपने को मार दूंगी, मैं अपने सपने को बस मैं फिर उसके बाद कभी आईएएस पे नहीं जाऊंगी, मगर 1 साल का मुझे मौका दे दो, 1 साल तुम बच्चों को संभालो, 1 साल तुम ये जिम्मेवारी सारी संभालो, 1 साल, क्योंकि मैंने आपके लिए बहुत एडजस्टमेंट की है, आप मेरे लिए कितनी सी एडजस्टमेंट, हस्बैंड ने नहीं माना, हस्बैंड ने बोला आपको जॉब करने की जरूरत नहीं, आपको जॉब करने की जरूरत, उसने नहीं माना, उसके बाद नतीजा क्या निकला, नतीजा ये निकला डाइवोर्स हो गया, डाइवोर्स हो गया, और जो ही डाइवोर्स हो गया बच्चे दो भी माँ के साथ ही चले गए, उन्होंने बोला हमें पापा के साथ नहीं रहना, उसकी माँ कहती है, मैंने खुद ये इंटरव्यू सुना है यूट्यूब से, उसकी माँ कहती है, इस लड़की की माँ जिसने अपने हस्बैंड को डाइवोर्स दिया, वो कहती है 1 साल तक मैंने इन बच्चों को पाला, 1 साल तक मेरी बेटी कमरे से बाहर ही नहीं आई, मुझे कभी कभार गुमान होता था मेरी बेटी मत मर गई है, क्योंकि वो दरवाजा भी नहीं खोलती थी, मैं उसको बुलाने जाती थी चाय पियो खाना खाओ, वो कभी कभार दरवाजा भी नहीं खोलती थी, मुझे अपनी जगह गुमान हो रहा था इसको मत कुछ हुआ है, और 1 साल के बाद जब उसी लड़की ने आईएएस में 16th रैंक ली, उसका हस्बैंड उसके घर गया, माफी मांगी, अब लगा जाओ, उसने उसको बोला मैंने आपको बोला था एक बार, मैंने आपको एक बार बोला था मेरे लिए एडजस्ट करो, तो बेटा ऐसा करिकुलम होना चाहिए, अचीवमेंट ऑफ गोल्स, उसको अपने गोल को अचीव करना, उसने क्या मांगी, मोहलत मांगी, और देखो मगर कैसे उसने अचीव किया गोल को, कैसे उसने अपने हस्बैंड को मजबूर किया आने के लिए, जब बेटा उसके पास कौन सी दौलत थी, उसके पास कौन से पैसे थे, उसके पास यही एजुकेशन की दौलत, उसके पास गोल था, उसने मकसद बनाया था, और उस मकसद को पाने के लिए उसने मेहनत की, आप अभी बोलते हो पापा 450 से ज्यादा मार्क्स मिला, पढ़ते नहीं हो, एग्जाम के दो पढ़ा 50 लमा लमा 3 मार्क्स, बताना एक बात है, मेहनत करना दूसरी बात है, पापा आज मैं टाइम टेबल कन्फर्म बनाऊंगी मुझे कैसे पढ़ना है, सो टाइम टेबल छुना एग्जाम सा बनाई, ठीक है, तो वही हम कहते हैं चाहे आप अपनी लाइफ के लिए करिकुलम बनाओ या बेटा अपने लिए करिकुलम बनाओ, याद क्या रखो बेटा, अचीवमेंट ऑफ गोल्स, तभी आपके गोल अचीव हो जाएंगे, उसके बाद बेटा हम कहते हैं करिकुलम हमें क्या दिखाता है, मिरर ऑफ करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज, मिरर ऑफ करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटी, करिकुलम ही एक स्कूल का मिरर होगा, करिकुलम ही एक स्कूल का, आज तक आपने सुना है दबाना कोठी बख्श करा सख्ती तचनी मा मोबाइल तच युके करा तच युके करा, मतलब आप ये किसके रिलेटेड सुनते हो, डिसिप्लिन के लिए, या आप कहते हो कोठी बा का रिजल्ट मेरा कदम से बहुत अच्छा आता, कैसे आपको पता चलता है, क्योंकि बेटा ये जो मैगजीन निकालते हैं स्कूल मैगजीन ठीक है बेटा, इस मैगजीन के अंदर वो क्या लाते हैं बेटा, अचीवमेंट्स, हमारे स्कूल में कैसा रिजल्ट निकला, हमारे स्कूल में कितने डिबेटर्स हैं, कितने ड्रामेटिक्स परफॉर्म होते हैं, कितने आर्ट कॉम्पिटिशंस परफॉर्म होते हैं, कितने बच्चों ने पोजीशंस लाई है, कितने बच्चों का कैरियर सेट हुआ, तो हम कहते हैं बेटा इट इज डिसाइडेड बाय द करिकुलम, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा रोल है, अगर स्कूल में एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रांग होती है, आप देखो बेटा स्कूल का करिकुलम कितना स्ट्रांग होता है, अक्सर कहा जाता था गवर्नमेंट स्कूल्स में तचन पढ़ना तचन सख्ती कर, ठीक है बेटा, अक्सर कहा जाता है कि गवर्नमेंट स्कूल में ज्यादा आपको फोर्स नहीं किया जाता है एज कंपेयर टू प्राइवेट स्कूल, मगर धीरे धीरे अगर गवर्नमेंट स्कूल चाहेगा वो प्राइवेट स्कूल से बेटर स्टैंडर्ड बनाएगा, जब बेटा वो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रांग बनाएंगे, तो हम किस बिना पे एडमिशन करते हैं, हमें अपने बच्चों का एडमिशन करना होता है, कजिन का, सिस्टर का, हम पहले स्कूल में क्या देखते हैं एडमिशन करते हैं, डिसिप्लिन कैसा, रिजल्ट कैसे निकलता है, ठीक है बेटा, या फी कितना है, या बाकी फैसिलिटीज कितनी है, मतलब हम क्या वहां देखते हैं, मिरर ऑफ करिकुलर एंड को करिकुलर, तब जाके हम बच्चों का एडमिशन करते हैं, हम पहले देखते हैं कि इस स्कूल में डिफरेंट क्या है दूसरे स्कूल से, अगर हम यहाँ एडमिशन करेंगे डिफरेंस क्या है, हमारे पास तो हमारे लोकलिटी में तो 10 स्कूल है, मगर 10 स्कूल में इस स्कूल में क्या डिफरेंस जो हम एडमिशन करें, तो उसी को हम बेटा कहते हैं, वो भी करिकुलम डिसाइड करता है, मिरर ऑफ करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटी, उसके बाद बेटा हम कहते हैं ट्रेजर ऑफ नॉलेज, करिकुलम को क्या कहा जाता है,
नॉलेज का खजाना, ट्रेजर ऑफ नॉलेज। कैरिकुलम क्या है बेटा? नॉलेज का खजाना है, मगर ये खजाना एक ही साथ नहीं पढ़ना, इसके लिए लेवल, इसके लिए क्या करनी है बेटा? आपकी जो लेवल है उसी के हिसाब से। अगर तो अके टाइम थी सोरे बात ठीक है बेटा, उसी तरह बेटा लेवल, मतलब आपकी जो इस टाइम लेवल है उसी के हिसाब से आपको नॉलेज देनी।